दफा 370 का खात्मा नामुमकिन। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने के लिए वजीर आजम और उनके दीगर लीडरान के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। दफा 370 को कोई नहीं हटा सकता। एलजेपी के तर्जुमान संजय सराफ का बयान। कहा सिर्फ इंतखाबात के वक्त ही सियासी जमातें कश्मीरी पंडितों को करती हैं याद। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का उमर अब्दुल्ला ने किया खैर मकदम। कहा सियासी लीडरों को नफरत अंगेज बयानों से करना चाहिए गुरेज। बदकलामी, नफरत अंगेज बयानात और मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम करने वालों के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। सजाद लोन ने एनसी और पीडीपी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा रियासत की अंदरूनी खुद मुख्तारी को जक पहुंचाने के लिए है जिम्मेदार। कश्मीर की नई नस्ल को सवाल पूछने का पूरा हक हासिल। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए तशहीरी मुहिम इख्तिताम पजीर। 18 अप्रैल को श्रीनगर और उधमपुर सीट के लिए होगी पोलिंग। श्रीनगर हल्के में भी सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल। जनूबी कश्मीर में जिला पुलवामा के त्राल इलाके में पेश आया था धमाके का वाकया। ताहम इस धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर एसडीएम डोडा के साथ बदसलूकी का इल्जाम। काजीगुंड उजरू के करीब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पेश आया वाकया। एसडीएम की गाड़ी को फोर्सेस ने रोकने की थी कोशिश। बीजेपी लीडर अजीत जसरोटिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जसरोटिया ने एनसी और पीडीपी पर लगाया इल्जाम। वादी में हालात के बिगड़ने में एनसी और पीडीपी का अहम रोल। मदरसे असना अशरिया ने लद्दाख लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान। द्रास के नौजवान सज्जाद हुसैन करगिली को आजाद उम्मीदवार के तौर पर किया गया नामजद। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन की न्यूज 18 से बातचीत। सजाद लोन ने एनसी और पीडीपी को बनाया तनकीद का निशाना। रियासत की अंदरूनी खुद मुख्तारी को जग पहुंचाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार। कश्तवाड़ में हटाया गया दिन का कर्फ्यू। सिर्फ रात के वक्त ही नाफिज रहेगा कर्फ्यू। टाउन में अमन जब्त की बरकरारी के लिए दफा 144 नाफिज। उधमपुर सीट पर दूसरे मरहले में पोलिंग। डोडा और भद्रवा में पोलिंग स्टाफ को अपने मुतल्लिका मराकज़ पर किया गया रवाना। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी पर की तनकीद। कहा मुल्क के साथ साथ जनूबी कश्मीर की अहम तरीन पार्लिमानी नशिस्त पर भी कांग्रेस होगी काबिज। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम मोहम्मद मीर ने त्राल का दौरा करके खानकाह फैज पनाह में दी हाजिरी। कहा इलेक्शन में कांग्रेस को वोट देकर फिरका परस्त ताकतों को दे शिकस्त। बीजेपी के अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार सूफी मोहम्मद यूसुफ ने दिया बयान। कश्मीरी अवाम के दिलों को भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। त्राल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक रैली का किया गया इनेकाद। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त से पार्टी उम्मीदवार हसनैन मसूदी ने रैली से किया खिताब। तंदही के साथ पार्टी के लिए करे काम। डोगरा स्वाभिमान संगठन के सदर चौधरी लाल सिंह का बयान। बीजेपी और कांग्रेस ने जम्मू को नजरअंदाज कर दिया, इसलिए मुझे डोगरा तबके के हुकूक के लिए उठना पड़ा। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में तैयारियों का लिया गया जायजा। अनंतनाग पार्लिमानी हल्के के इलेक्शन रिटर्निंग अफसर ने लिया जायजा। खालिद जहांगीर ने असेंबली हल्कों के सभी कलेक्शन और डिस्पैच सेंटरों का किया मुआयना। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर 2 दिन सिविल ट्रैफिक को बंद रखने के फैसले से वादी कश्मीर के मेवा सनत को बड़े पैमाने पर हो रहा है नुकसान। पुलवामा और शोपियां की मेवा काश्तकारों ने मरकजी और रियासती हुकूमत से इस फैसले पर नजरसानी की अपील की है। मामूसा पटन के लोगों ने श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर कई घंटों तक एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी मामूसा के 30 साला जान मोहम्मद भट्ट के कातिलों को ढूंढ निकालने का मुतालबा कर रहे हैं। क्रॉस एलओसी ट्रेड को किया गया बहाल। 2 हफ्तों तक मौतली के बाद तिजारती सरगर्मियां दोबारा शुरू। एलओसी पर गोलाबारी की वजह से ट्रेड मुअत्तल किया गया था। जिला पुलवामा में कुदरती आबूई वसाइल खस्ताहाली का शिकार। महकमे आबपाशी और फ्लड कंट्रोल की अदम तवज्जुही के सबब रुमाशी नाले को हो गया है आलूदा। बारामूला में एसआरटीसी पुल की तामीर 9 में हो रही है ताखीर के खिलाफ हड़ताल।
ओल्ड टाउन बारामूला में मुकम्मल हड़ताल रही, लोगों को मुश्किलात, तिजारती सरगर्मियां भी मुतासिर। जिला रामबन के सनासर में वाक़या टुलिप गार्डन को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। इस बार 4 तरह के फूलों को सनासर में उगाया गया है। सयाहों ने भी सनासर में टुलिप गार्डन के खुलने से खुशी का इजहार किया।